तो आज मैं आपको एक अनोखी रहस्यमय कहानी सुनाऊंगा। अगर आप चैनल पर नए हैं तो अभी सब्सक्राइब कर ले, क्योंकि यह मेरा दूसरा नया चैनल है। तथा कहानी पूरा देखे, अंत में एक अनोखा रहस्य छुपा है। धन्यवाद। तो सुनिए। एक छोटे से गांव में ललिता नाम की एक मिट्टी के बर्तन बनाने वाली रहती थी। उसके हाथों में जादू था। वह मिट्टी को ऐसा आकार देती थी कि निर्जीव मिट्टी में भी प्राण आ जाते थे। लेकिन ललिता के मन में एक ही कमी थी। वह गोकुल या मथुरा जाकर कृष्ण के जन्मभूमि को कभी देख नहीं पाई थी। गरीबी के कारण उसके लिए यह संभव नहीं था। जन्माष्टमी का त्योहार आने वाला था और पूरा गांव उत्सव की तैयारियों में लगा था। हर कोई कान्हा के स्वागत के लिए नए कपड़े, मिठाई और फूल खरीद रहा था। ललिता भी कान्हा के लिए कुछ करना चाहती थी, पर उसके पास पैसे नहीं थे। उसने सोचा, मेरे पास और कुछ नहीं, पर मेरे हाथ हैं। क्यों न मैं अपनी मिट्टी से ही कान्हा के लिए कुछ बनाऊं। ललिता ने अपनी झोपड़ी के पीछे से थोड़ी सी गीली मिट्टी ली और काम में जुट गई। उसने अपनी आंखों में गोकुल का चित्र बनाया, जैसा उसने कहानियों में सुना था। उसने सबसे पहले एक छोटा सा गोकुल गांव बनाया। उसमें उसने मिट्टी के घर, गायों के झुंड और एक छोटा सा यमुना नदी भी बना दी। फिर उसने एक छोटा सा मंदिर बनाया और उसके अंदर एक नन्हे कृष्ण की मूर्ति गढ़ी, जो पालने में मुस्कुरा रहे थे। जब उसका ये मिट्टी का गोकुल तैयार हुआ तो वह इतना सजीव लग रहा था कि गांव के लोग उसे देखने के लिए इकट्ठा हो गए। वे सब ललिता की कला को देखकर हैरान थे। ललिता ने अपनी पूरी श्रद्धा और प्रेम को उस मिट्टी में उतार दी। यह था जन्माष्टमी की रात, जब सब लोग बड़े मंदिरों में कान्हा के जन्म का इंतजार कर रहे थे। तब ललिता अपनी मिट्टी की गोकुल के पास बैठी थी। उसने अपनी बनाई हुई छोटी सी गोकुल को फूलों से सजाया और एक दिया जलाया। उसकी आंखों में आंसू थे, पर वे दुख के नहीं, बल्कि प्रेम और भक्ति के थे। उसने मन ही मन कहा, हे कान्हा, मैं तुम्हें बड़े मंदिरों में तो नहीं ला सकती, पर मेरे इस छोटे से गोकुल में तुम्हारा स्वागत है। अचानक उसकी झोपड़ी में एक अद्भुत सुगंध फैल गई और मिट्टी की मूर्ति से एक मधुर संगीत की ध्वनि आने लगी। ललिता ने देखा कि उसकी बनाई हुई हर एक मिट्टी की आकृति में एक हल्की सी चमक आ गई है। उसकी बनाई हुई गायें और गोपियां मानो सचमुच आनंद में झूम रही थीं। उसने महसूस किया कि यह कोई सपना नहीं, बल्कि उसके सच्चे प्रेम की पुकार है। कान्हा ने उसकी मिट्टी की गोकुल को स्वीकार कर लिया था। उस रात ललिता की झोपड़ी में जो शांति और आनंद था, वह किसी बड़े मंदिर में भी नहीं था। ललिता ने ये सीख लिया कि ईश्वर को पाने के लिए हमें किसी बड़ी जगह या बड़े धन की जरूरत नहीं, बल्कि सिर्फ एक सच्चे और समर्पित हृदय की जरूरत होती है। ललिता के मिट्टी के गोकुल की कहानी गांव में आग की तरह फैल गई। लोग दूर दूर से उस छोटी सी झोपड़ी में आते, उस अद्भुत रचना को देखने के लिए। वे सब इस बात से हैरान थे कि जिस गोकुल को वे भव्य मंदिरों में खोजते थे, वह एक गरीब कुम्हारिन की कला में बसता था। ललिता के पास आने वाले लोगों में एक धनी व्यापारी भी था, जिसका नाम रतनलाल था। रतनलाल बहुत बड़ा कृष्ण भक्त था, लेकिन उसकी भक्ति केवल धन दौलत और दिखावे तक ही सीमित थी। उसने बड़े बड़े मंदिर बनवाए थे और हर साल जन्माष्टमी पर लाखों रुपए खर्च करता था। जब उसने ललिता के मिट्टी के गोकुल को देखा तो वह पहले तो हंसा। उसे लगा कि यह सब अंधविश्वास है। अरे ललिता, ये तो मिट्टी के खिलौने हैं। क्या तुम सच में मानती हो कि कृष्ण इन खिलौनों में आएंगे? उसने व्यंग्य करते हुए कहा। ललिता ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, सेठ जी, ये सिर्फ मिट्टी नहीं है, यह मेरे हृदय का प्रेम है, और जहाँ प्रेम होता है वहाँ कान्हा जरूर आते हैं। रतनलाल को ललिता की बात समझ नहीं आई। उसने ललिता को बहुत सारा धन देने का प्रस्ताव दिया और कहा कि वह उसे यह मिट्टी का गोकुल बेच दे। ललिता ने विनम्रता से मना कर दिया। उसने कहा, सेठ जी, यह मेरे कान्हा का घर है, इसे खरीदा या बेचा नहीं जा सकता। रतनलाल को यह सुनकर बहुत गुस्सा आया। वह अपनी दौलत का घमंड लिए वापस चला गया। उसी रात उसके भव्य मंदिर में जन्माष्टमी का उत्सव मनाया जा रहा था। उसने एक सोने का पालना बनवाया था, जिसमें एक सुंदर मूर्ति रखी थी। लेकिन उस रात रतनलाल को बेचैनी महसूस हो रही थी। उसे लग रहा था कि उसके मन में कहीं भी शांति नहीं है। आधी रात को जब कान्हा के जन्म का समय हुआ तो उसके मंदिर में रखा सोने का पालना अचानक खाली हो गया। मूर्ति गायब हो गई थी। रतनलाल और उसके सेवक हैरान रह गए। उन्होंने बहुत ढूंढा, पर मूर्ति कहीं नहीं मिली।
रतनलाल निराश होकर अपने घर में बैठ गया। तभी उसे एक ख्याल आया। उसे ललिता की कही बात याद आई। वह उसी वक्त आधी रात को ललिता की झोपड़ी की ओर भागा। जब वह वहां पहुंचा तो उसने देखा कि ललिता अपनी मिट्टी की गोकुल के पास सो रही है और उसके चेहरे पर एक अद्भुत शांति है। उसने देखा कि उसी मिट्टी की गोकुल में जहां ललिता ने कृष्ण की मूर्ति बनाई थी, एक हल्की सी चमक दिख रही थी। रतनलाल को अपनी गलती का एहसास हुआ। उसे समझ आ गया कि ईश्वर धन और दिखावे में नहीं, बल्कि सच्चे प्रेम और समर्पण में बसते हैं। वह ललिता के पास बैठ गया और अपनी आंखों में आंसू लिए उस मिट्टी के गोकुल को देखने लगा। वह समझ चुका था कि कान्हा ने उसके सोने के पालने को छोड़कर ललिता के प्रेम से बने मिट्टी के घर को चुना था। अगली सुबह जब ललिता उठी तो उसने रतनलाल को अपनी झोपड़ी के बाहर बैठा पाया। वह उसके पैरों में गिर पड़ा और फूट फूट कर रोने लगा। मुझे माफ कर दो ललिता, मुझे मेरा घमंड ले डूबा। मैं वर्षों से कान्हा को सोने चांदी के बीच खोजता रहा, जबकि वे तुम्हारे प्रेम से बनी इस मिट्टी में वास करते हैं। ललिता ने रतनलाल को उठाया और कहा, सेठ जी आप दुखी न हो। कान्हा ने आपको भी तो अपना रास्ता दिखाया है। अब आप समझ गए हैं कि सच्ची भक्ति धन से नहीं बल्कि दिल से होती है। रतनलाल ने उसी दिन से अपना जीवन बदल दिया। उसने अपने सारे धन का उपयोग गांव और समाज की भलाई के लिए करना शुरू कर दिया। उसने सबसे पहले ललिता के गांव में एक मिट्टी का सुंदर कला केंद्र बनवाया, जहां गांव के बच्चे मिट्टी के खिलौने और मूर्तियां बनाना सीखते थे। ललिता उस केंद्र की गुरु बन गई। उसने सिर्फ मिट्टी को आकार देना नहीं सिखाया, बल्कि यह भी सिखाया कि हर कला में ईश्वर का वास होता है, यदि उसे सच्चे मन से किया जाए। रतनलाल ने अपना भव्य मंदिर भी गरीबों के लिए एक आश्रय स्थल में बदल दिया। जन्माष्टमी के दिन उसने कोई भव्य उत्सव नहीं मनाया, बल्कि गांव के सभी गरीबों को भोजन कराया और उनके साथ मिलकर साधारण भजन गाए। इस घटना के बाद ललिता का नाम पूरे क्षेत्र में प्रसिद्ध हो गया। लोग उसे मिट्टी वाली ललिता कहने लगे, जिसने धन और दिखावे की भक्ति को प्रेम और समर्पण की भक्ति से हराया था। उसकी बनाई हुई मिट्टी की गोकुल को अब एक पवित्र स्थल माना जाने लगा, जहां लोग ये सीखने आते थे कि ईश्वर को पाने के लिए हमें बाहरी चीजों की नहीं, बल्कि अपने भीतर की भक्ति को जगाने की जरूरत है। ललिता की कहानी यह सिखाती है कि ईश्वर किसी बड़े मंदिर या सोने के पालने में नहीं, बल्कि एक सच्चे हृदय और निस्वार्थ प्रेम में रहते हैं। हमारी और भी आध्यात्मिक एवं अनोखी कहानियां देखने के लिए हमारे चैनल पर जाएं तथा धार्मिक एवं पौराणिक अनोखी कहानियां हमारे चैनल पर है। कृपया जाके देखें तथा हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके रखें और वीडियो लाइक जरूर करें। धन्यवाद।